जादूगर राजा से मीरा अली दातार का सामना हुआ। राजा कसम खाते हुए माफी मांगने लगा तो मीरा अली दातार को लगा ये सुधर गया है, तो उन्होंने अपनी तलवार मियान में रख दी। ये देख राजा अपनी तलवार उठाता है और सैयद अली रहमतुल्लाह अलैह का पूरा नाम हजरत सैयद मीरा अली दातार रहमतुल्लाह अलैह। यहाँ मीरा का मतलब बहादुर है और दातार का मतलब दान देने वाला है। मीरा अली दातार 10वें इमाम अली नकी रदी अल्लाह तआला अन्हु के खानदान से हैं और हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के घराने से ताल्लुक रखते हैं। मीरा अली दातार के दादा सैयद इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और परदादा मोहम्मद दौरैन रहमतुल्लाह अलैह उज़्बेकिस्तान के बुखारा शहर से हिंदुस्तान लखनऊ में दीन की तबलीग के लिए आए थे और फिर आपके परदादा के इंतकाल के बाद आपके दादा इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह तबलीग करते करते अहमदाबाद पहुंच गए और फिर यहीं अहमदाबाद में रहने लगे और यहीं अपना खानदान बढ़ाया। मीरा अली दातार के वालिद का नाम सैयद दोस्त मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह और वालदा का नाम बीबी आयशा है, जिन्हें रास्ती अम्मा और जन्नती माँ भी कहा जाता है। मीरा अली दातार के वालिद और वालदा दोनों ही वलियों के खानदान से ताल्लुक रखते हैं और मीरा अली दातार के एक बड़े भाई भी थे जिनका नाम अबू मोहम्मद है। मीरा अली दातार की पैदाइश 29 रमजान 879 हिजरी को गुजरात के शहर अहमदाबाद के सैयदवाड़ा में हुई थी और आप इतने खूबसूरत थे कि आपके चेहरे से नूर बरसता था। मीरा अली दातार पैदाइश से ही वली थे। जब मीरा अली दातार 3 महीने के थे उस वक्त आपके दादा इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अहमदाबाद के बादशाह अहमद शाह की सेना में कमांडर थे। तो अहमद शाह ने इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को कहा आप पतनगांव चले जाइए। वहाँ पतनगांव के आसपास डाकुओं और भीलों ने जुल्म मचा रखा है, इसलिए इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह पतनगांव चले गए और पतनगांव के रास्ते में ही लीलापुर पड़ता था जो इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को बहुत पसंद आया। तो वो अपने पूरे परिवार को लेकर लीलापुर ही रहने लगे जो आज उनावा कहलाता है। 16 रजब 880 हिजरी को जब मीरा अली दातार 10 महीने 16 दिन के ही थे तब आपके वालदा का इंतकाल हो गया था और फिर मीरा अली दातार की वालदा के इंतकाल के बाद आपकी परवरिश दादी अम्मा और आपकी दाई अम्मा बीबी दौलत ने की है, जिन्हें दामा अम्मा भी कहा जाता है। सैयद मीरा अली दातार के करामात बचपन से ही दुनिया वालों को दिखने लग गए थे। जब मीरा अली दातार छोटे ही थे तो एक बार दूध पीने के लिए रोने लगे और फिर आपको रोता हुआ देख दाई अम्मा ने आपको गले लगाया और अल्लाह से दुआ की कि अगर मुझे दूध आता तो मैं सैयद अली को जरूर पिलाती। दाई अम्मा की दुआ अर्श अजीम तक पहुंची और दुआ कबूल हुई। दाई अम्मा को दूध आने लगा और फिर दाई अम्मा ने मीरा अली दातार को दूध पिलाया। ये करामात देख सब लोग हैरान थे और समझ गए कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, ये बच्चा अल्लाह का वली है। इस करामात के बाद मीरा अली दातार के वालिद दोस्त मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने दाई अम्मा से निकाह किया। मीरा अली दातार दाई अम्मा, दादी अम्मा और दादा जान की तरबियत में बड़े हुए हैं। मीरा अली दातार ने अपने दादा इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से तालीम हासिल की है। मीरा अली दातार बड़े ही नेक और परहेजगार थे। आप अपना ज्यादा वक्त इबादत में गुजारते थे। आप वही काम करते थे जिसमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल खुश होते। मीरा अली दातार का हर कदम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक होता था। इस जमाने में मीरा अली दातार के पास जो भी शख्स अपनी तकलीफ लेकर आता था तो आप अल्लाह से दुआ करके उसकी तकलीफ को दूर कर देते थे। आप जहाँ भी जाते थे तो लोग आपके अखलाक देखकर नसीहत हासिल करते थे और आपकी सोहबत में रहकर कई लोग ईमान लाते थे। मीरा अली दातार हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु से बहुत मोहब्बत करते थे और चाहते थे कि हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की तरह मुझे भी शहादत नसीब हो।
कुछ समय बाद अहमदाबाद के बादशाह अहमद शाह का इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद अहमद शाह का बेटा महमूद बेगड़ा अहमदाबाद की गद्दी पर बैठा। महमूद बेगड़ा बहुत बहादुर था। इसने कई किले फतह किए थे। इस वजह से महमूद बेगड़ा हिंदुस्तान में बेगड़ा के नाम से मशहूर हुआ। उसी वक्त दिल्ली की गद्दी पर बादशाह मोहम्मद लोदी की हुकूमत थी। एक शख्स मोहम्मद लोदी के दरबार में फरियाद लेकर पहुंचा और मोहम्मद लोदी से अर्ज किया, मैं मध्य प्रदेश के मांडोगढ़ राज्य से आया हूँ। वहाँ मांडोगढ़ में राजा मेहंदी की हुकूमत है। राजा मेहंदी बहुत खूंखार, जालिम और इंसानियत का दुश्मन है। उसने अपने महल में एक 24 फीट का बुत बनाया है और वो रोजाना एक इंसान का कत्ल करके उस बुत पे और अपने सर पे खून का तिलक लगाता है। हर दिन अपने देव को एक इंसान की बलि चढ़ाता है। इसने बलि देने के लिए अपने तहखाने में कई इंसानों को बंदी बना रखा है। राजा मेहंदी के पास कई बड़े तांत्रिक और जादूगर हैं। जो भी बादशाह इस जुल्म को खत्म करने के लिए मांडोगढ़ के किले पे चढ़ाई करता है, उसको हार का मुंह देखना पड़ता है। इस राजा मेहंदी के जुल्म से दूर दूर तक लोग परेशान हैं। उस मांडोगढ़ के शख्स ने बादशाह मोहम्मद लोदी को मांडोगढ़ की ये सारी दास्तान बताई। फिर मोहम्मद लोदी ने ये दास्तान सुनने के बाद उस मांडोगढ़ के शख्स से कहा, इस वक्त अहमदाबाद की गद्दी पर महमूद बेगड़ा नाम का एक बादशाह है। वो बहुत बहादुर है। उसने कई जगह फतह हासिल की है। मैं उसके नाम एक खत लिख देता हूँ, आप उसे दे देना। फिर मोहम्मद लोदी ने उस मांडोगढ़ के शख्स को महमूद बेगड़ा के नाम एक खत लिख कर दिया, जिसमें मांडोगढ़ के सारे हालात लिखे और मांडोगढ़ पर चढ़ाई करने के लिए भी लिखा। उस मांडोगढ़ के शख्स ने अहमदाबाद आकर महमूद बेगड़ा को वो खत दिया। फिर खत पढ़ने के बाद महमूद बेगड़ा को बहुत गुस्सा आया और फिर उसने मांडोगढ़ पर चढ़ाई करने की तैयारी की और मीरा अली दातार के वालिद दोस्त मोहम्मद को पैगाम भेजा कि 250 घोड़े सवार लेकर आप अहमदाबाद आ जाओ। उस समय मीरा अली दातार के वालिद दोस्त मोहम्मद भी बादशाह बिगड़ा की सेना में शामिल थे। फिर दोस्त मोहम्मद उनावा से अहमदाबाद आकर महमूद बेगड़ा से मिले। महमूद बेगड़ा ने मांडोगढ़ की चढ़ाई के लिए 12,000 सिपाही भेज दिए। जब फौज मध्य प्रदेश में मांडोगढ़ के करीब पहुंची तो उधर सेना ने पड़ाव डाला और तंबू डाले और फिर जब मांडोगढ़ पर चढ़ाई की तो पूरे मांडोगढ़ में हलचल सी मच गई। ये जंग कुछ साल तक चली और किसी को भी फतह नहीं मिली। बादशाह महमूद बेगड़ा परेशान था, सोचता था कि आखिर क्या वजह है कि फतह नहीं मिल रही है। महमूद बेगड़ा अल्लाह ताला की बारगाह में रो रो कर दुआ मांगता था कि मुझे फतह हासिल करवा। जब महमूद बेगड़ा ने जानकारों से पूछा कि मुझे फतह क्यों नहीं मिल रही है, तो उन जानकारों ने कहा कि आपकी फौज में एक शख्स है इल्मुद्दीन, उनके पोते का नाम सैयद अली है, इनके हाथों इंशाअल्लाह मांडोगढ़ की फतह होगी। उसी वक्त इधर मीरा अली दातार की शादी की तैयारी चल रही थी। उनकी शादी शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह की बीवी की छोटी बहन बीवी हाजरा से हो रही थी। पूरा घर मीरा अली दातार की शादी की खुशी मना रहा था। इधर महमूद बेगड़ा ने मीरा अली दातार के दादा जान इल्मुद्दीन को कहा कि मांडोगढ़ में हमारी फतह सैयद अली के हाथों ही होगी, इसलिए आप सैयद अली को यहाँ बुलाएं। इतना कहने के बाद दादा जान ने मीरा अली दातार को मांडोगढ़ जंग पे जाने के बारे में खत लिखा। खत का जवाब नहीं आया। फिर दादा जान ने और खत लिखे, किसी भी खत का जवाब नहीं आ रहा था, क्योंकि मीरा अली दातार की दाई अम्मा और उनके बड़े भाई अबू मोहम्मद के पास जितने भी खत आते थे वो उन्हें छुपा लेते थे। कहीं खत का जवाब न मिलने पर महमूद बेगड़ा और दादा इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने किसी शख्स के हाथों खत भेजा और फिर उस शख्स ने मीरा अली दातार को वो पैगाम हाथ में दे दिया। मीरा अली दातार को वो खत पढ़कर सारे हालात मालूम हुए। फिर उन्होंने अपनी दाई अम्मा से पूछा, जो पहले खत आए आपने मुझे वो खत क्यों नहीं
बताए। दादा जान ने मुझे बुलाया है। मांडवगढ़ में जो कुछ सालों से जंग हो रही है उसकी फतह इंशाअल्लाह हमारे हाथों से होगी। अम्मी जान, आप हमें जाने की इजाजत दीजिए। दाई अम्मा ने कहा, मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारी शादी होने वाली है, इसलिए हमने तुम्हारे सारे खत छुपा लिए। मीरा अली दातार ने कहा, मैं नबी की आल में से हूँ, आप मुझे खुशी से रुखसत कीजिए ताकि मैं दीन और ईमान की हिफाजत कर सकूं। जो मांडवगढ़ का राजा है वो हर दिन एक इंसान का कत्ल करके खून का तिलक बुत पे और अपने सर पे लगाता है। इसके जुल्म को मिटाने के लिए और ईमान की हिफाजत के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। दाई अम्मा ने कहा, जब यही खुदा की मर्जी है तो मैं आपको जाने की इजाजत देती हूँ। इतना कहने के बाद दाई अम्मा ने मीरा अली दातार का सर चूमा और मीरा अली दातार अल्लाह की राह में चल पड़े। मीरा अली दातार ने मांडवगढ़ जंग पे जाने से पहले उनावा तालाब के पास आकर मिसवाक किया, वजू बनाया और नमाज पढ़ी। जिस जगह आपने नमाज पढ़ी उसी जगह आपने उस मिसवाक को गाड़ दिया। आपने दिल में ये सोचा कि अगर मैं राह अल्लाह में शहीद हो जाऊं तो इसी जगह दफनाया जाऊं। फिर मीरा अली दातार उनावा से मांडवगढ़ के लिए रवाना हुए। मांडवगढ़ पहुंचकर मीरा अली दातार दादा जान से मिले। वहाँ रात को बहुत तेज तूफान आया। जितने भी टेंट तंबू बंधे हुए थे वो सब उड़ गए, लेकिन एक तंबू नहीं उड़ा जिसमें मीरा अली दातार थे। फिर मीरा अली दातार बादशाह बिगड़ा से मिले। उन्होंने बादशाह बिगड़ा को कहा, खुदा की यही मर्जी है तो हम मांडवगढ़ के राजा को सही रास्ते पर लाएंगे, अगर ना माना तो उसे मौत के घाट उतार देंगे। ये बात सुनकर बादशाह बिगड़ा को यकीन हो गया कि अब हमारी फतह होगी इंशाअल्लाह। मीरा अली दातार तंबू के इलाके से सिर्फ 125 घोड़े सवार अपने साथ लेकर मांडवगढ़ की चढ़ाई के लिए रवाना हुए। मांडवगढ़ जाते हुए रास्ते में एक नदी आई। जैसे ही मीरा अली दातार नदी के पास पहुंचे वैसे ही नदी ने आपको और आपकी सेना को रास्ता दे दिया जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को दिया था। जब मीरा अली दातार मांडवगढ़ किले के पास पहुंचे तो आपने देखा कि किले की दीवार की ऊंचाई 18 फीट है, तो आपने 18 फीट की दीवार घोड़े से छलांग लगाकर पार किया। उस जगह पर मीरा अली दातार के घोड़े के टापों के निशान आज भी मौजूद हैं। पूरी फौज को किले के अंदर जाने के लिए सुरंग बनाई। फिर सुरंग के जरिए फौज अंदर आई। जब मीरा अली दातार मांडवगढ़ के किले के अंदर पहुंचे तो राजा मेहंदी के सिपाहियों ने आपको दूर से देखा तो आपका चेहरा मुबारक नूर से इतना रोशन दिखाई दिया कि उन सिपाहियों के कलेजे कांप गए। फिर उन सिपाहियों ने राजा मेहंदी को बताया कि एक घोड़ा सवार ऐसा है कि हमारे अंदर उसका सामना करने की ताकत नहीं। राजा मेहंदी अपने सिपाहियों पर गुस्सा हो गया और सिपाहियों को हुक्म दिया, महलों के अंदर जितने भी जादूगर तांत्रिक हैं सबको हुक्म दे दो कि जितने भी किले में लोग घुस आए हैं उन्हें अपने जादू की ताकत से कैद कर दें। जितने भी तांत्रिक मीरा अली दातार को कैद करने आए किसी का भी जादू मीरा अली दातार के ऊपर नहीं चला। जादूगर भी मीरा अली दातार को देखकर हैरान हो गए कि ये कौन है। फिर मीरा अली दातार राजा मेहंदी के जादूगरों और सिपाहियों का कत्ल करते हुए आगे बढ़ने लगे। मीरा अली दातार के बाजू में अली की ताकत थी। जंग में भी जब भी नमाज का वक्त होता तो आप नमाज अदा किया करते थे। आपको देखकर मांडवगढ़ के कई सिपाही ईमान ले आए। फिर मीरा अली दातार जंग करते हुए राजा मेहंदी के महल जहाज महल तक पहुँचे, जहाँ पर वो राजा मेहंदी अपनी जादू की नगरी चलाता था और यहीं पर 24 फीट का देव था जिसकी वो पूजा करता था। जब मीरा अली दातार जहाज महल पहुंचे तो उनका सामना राजा मेहंदी से हुआ। मीरा अली दातार को देखकर राजा मेहंदी होशो हवास खो गया। दोनों के बीच खूब जंग हुई। राजा मेहंदी काफी जख्मी हो चुका था। उसने देखा कि उसके कई सिपाही खत्म हो चुके हैं। उसके सिपाहियों ने हथियार डाल दिए हैं तो मौका देखते से ही राजा मेहंदी वहाँ से भाग गया। मीरा अली दातार की फतह हो गई। लेकिन मीरा अली दातार
राजा मेहंदी को ढूंढते हुए नीलकंठ पहुंचे। नीलकंठ में जो राजा मेहंदी के सिपाही थे वो मीर अली दातार को देखकर डरने लगे। तो मीर अली दातार ने उनसे कहा कि डरो नहीं, तुम मुझे मेहंदी का पता बताओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। सिपाही ने कहा राजा मेहंदी लोहानी गुफा में जाकर छुपा हुआ है। मीर अली दातार राजा मेहंदी को ढूंढते हुए लोहानी गुफा में गए। राजा मेहंदी मीर अली दातार को देखकर कांपने लगा। वहाँ दोनों की लड़ाई होती है और राजा मेहंदी हार मान लेता है और कहता है मुझे माफ कर दो। मीर अली दातार ने कहा तुम हर दिन एक इंसान का कत्ल करते हो और अपने देव को उसके खून का तिलक लगाते हो और खुदाई दावा करते हो, मैं तुम्हें कैसे माफ कर दूं। राजा मेहंदी कसम खाते हुए माफी मांगने लगा कि अब मैं ऐसा जुल्म कभी नहीं करूंगा। मीर अली दातार ने कहा अगर तुम ईमान ले आओ और अल्लाह से दिल से माफी मांगो कि तुम ये बुरे काम छोड़ दोगे और किसी पे भी जुल्म नहीं करोगे तो वो तुम्हें माफ कर देगा। फिर राजा मेहंदी ने ये सब अल्लाह से कहा तो मीर अली दातार को यकीन हो गया कि ये सुधर गया है। तो उन्होंने अपनी तलवार मियान में रख दी। ये देख राजा मेहंदी अपनी तलवार उठाता है और मीर अली दातार के सर मुबारक को धड़ से अलग कर देता है। लेकिन मीर अली दातार सर मुबारक गिरने के बाद भी अपनी तलवार मियान से निकालते हैं और उस राजा मेहंदी से लड़ते हैं और सबसे पहले उस राजा की चोटी को काटते हैं क्योंकि उसकी सारी ताकत उसकी चोटी में थी। फिर चोटी काटने के बाद मीर अली दातार राजा मेहंदी के 3 टुकड़े कर देते हैं। उसके बाद मीर अली दातार का जिस्म मुबारक आराम से जमीन पर आ जाता है। मीर अली दातार की शहादत 29 मुहर्रम 898 हिजरी को मध्य प्रदेश के धार जिले में मांडवगढ़ की लोहानी गुफा में हुई थी। जब मीर अली दातार की शहादत हुई थी तब मीर अली दातार सिर्फ 19 साल के थे। मीर अली दातार ने कासिम की सुन्नत को जिंदा किया। करबला के मैदान में जब इमाम कासिम की शहादत हुई तब इमाम कासिम एक दिन के दूल्हे थे। इसी तरह मीर अली दातार की भी शादी होने वाली थी। मीर अली दातार ने शहीद होने के बाद ख्वाब में अपने दादा इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को बताया कि मांडवगढ़ की फतह हो चुकी है और हम खुदा की राह में शहीद हो चुके हैं। मांडवगढ़ में जो लोहानी गुफा है वहाँ से आप मुझे ले जाकर उनावा में दफनाएं और मेरे कदमों में राजा मेहंदी की चोटी को दफनाएं। दादा इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब की ये बातें बादशाह बेगड़ा को बताई। फिर बादशाह बेगड़ा और दादा इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अपने सिपाहियों के साथ लोहानी गुफा में पहुँचे। गुफा के बाहर मीर अली दातार का लाल घोड़ा खड़ा हुआ था। घोड़ा दादा जान को मीर अली दातार के पास ले गया। दादा जान देखकर हैरान हो गए कि जिस जगह मीर अली दातार शहीद हुए थे उस जगह फूलों का ढेर हो गया था। मीर अली दातार को लोहानी गुफा से निकाला गया और आलमगीर मस्जिद के पास जिस्म मुबारक को संदूक में रखा और संदूक को ऊँटनी पर रखकर उनावा जाने के लिए निकल गए। ऊँटनी एक जगह पर आकर रुक गई। लोगों ने बहुत कोशिश की ऊँटनी को आगे ले जाने की लेकिन वो ऊँटनी आगे नहीं बढ़ी। ये वही जगह थी जहाँ मीर अली दातार ने जंग पर जाने से पहले मिसवाक करा, वजू बनाया और नमाज पढ़कर उस मिसवाक को गाड़ दिया था और सोचा था कि अगर मैं जंग में शहीद हो जाता हूँ तो मुझे यहीं दफनाया जाए। फिर उसी जगह मीर अली दातार के घर वाले, रिश्तेदार, दादा जान और बादशाह बेगड़ा आए। फिर मीर अली दातार के जनाजे की नमाज पढ़ी और वही मिसवाक के पास मीर अली दातार रहमतुल्लाह अलैह को दफनाया गया और आपके कदमों में राजा मेहंदी की चोटी को दफनाया जो आज गुजरात के मेहसाणा जिले के ऊंझा के पास उनावा गांव में, जहां मीरा अली दातार की मजार मुबारक पर आकर कई लोग फैज पाते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो मुस इल्म को सब्सक्राइब जरूर करें।